बीजेपी वाले किसको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप मान के चलिए ना आपके उनकी कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पे वहां मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है, हमारा मुकाबला बीजेपी या बीजेपी की बी या सी टीम, कम से कम साउथ कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी और बीजेपी की बी टीम के साथ नहीं है। बीजेपी अपने जो कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं कर पा रही है, वो नहीं कर पा रही है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान। उन्होंने ऐलान कर लिया है, उन्होंने ऐलान कर लिया है। अब आप तक है कि आप उनके ऐलान को समझ पाओ या नहीं। जनाब होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए उन्होंने क्या कहा, कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम जो है कश्मीर में क्या कहा उन्होंने, कमल के फूल का को खिलाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीजेपी वाले जो है अपनी बी टीम और सी टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के बड़े बड़े लीडर श्रीनगर आते हैं वो किससे मिलते हैं, वो किसके घर जाते हैं, वहां कहाँ किन किन से मुलाकात होती है, उसी से आपको पता चल जाता है ना कि बीजेपी वालों ने मैदान नहीं छोड़ा है। बीजेपी मैदान में है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान में वो अपने सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिंबल उनका बैट होगा, सिंबल उनका सेब होगा, लेकिन है वो बीजेपी। उमर साहब, बीजेपी का कहना है कि हम 400 का जो हाल होगा वो तो होगा। पहले तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बचाएं। लद्दाख की सीट उनके हाथ से निकल रही है। उधमपुर की सीट में कल के पोलिंग के बाद लग रहा है कि वो उस सीट को बचा नहीं पाएंगे, मुश्किल से। अब देखते हैं जम्मू में उनका क्या हाल हो जाता है। जहां तक कश्मीर की 3 सीटें हैं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इंशाल्लाह लोगों का जो हमें रिस्पांस हासिल हो रहा है, मेरी पूरी उम्मीद है कि तीनों सीटों पे, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, तीनों सीटों पे इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी रहेगी। और कुछ